एग्जाम देने जा रही हूँ, अब मैं किसी को कहती रहूँ भाई मैं फेल हो गई, लेकिन एक रात पहले मैं पूरी रात बैठकर पढ़ती रही, मैं 1 मिनट भी नहीं सोई, मेरे घर में लाइट भी चली गई थी। अब ये सारी चीजें तो फिर दलील हो जाएंगी ना। विनेश फोगाट जी हो चुकी है पेरिस ओलंपिक्स 2024 से डिस्क्वालीफाई। डिस्क्वालिफिकेशन का बेसिस बताया गया है कि वो ओवरवेट थी। 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी में वो compete कर रही थी, रसल कर रही थी, और उनका वेट फाइनल से कुछ घंटे पहले 50.1 किलोग्राम आया। तो बस 100 ग्राम की वजह से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। ये काफ़ी बड़ा सेटबैक है इंडिया के लिए, बिकॉज वो गोल्ड मेडल कंटेंडर थी। वो ओलंपिक्स में फाइनल मैच खेलने वाली पहले इंडियन वुमेन रेसलर भी बनने वाली थी। अब इस चीज़ को लेकर पब्लिक आउटरीच काफ़ी ज़्यादा हुआ है। ये सिर्फ नेशनल इशू ही नहीं, एक इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका है। एंड काफ़ी सारे पब्लिक फिगर्स ने भी अपने अपने ओपिनियंस इस पूरे सिचुएशन पर दिए हैं। उनमें से एक है जॉर्डन बरोस। जॉर्डन बरोस को रेसलिंग कम्युनिटी में लेजेंड कहा जाता है। उन्हें ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कहा जाता है। क्रिकेट की भाषा में बात करें तो वो रेसलिंग के सचिन तेंदुलकर है। वो 6 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन है एंड ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। उन्होंने अपने अकाउंट से एक्स पर सीरीज ऑफ पोस्ट पब्लिश की हैं सपोर्टिंग विनेश फोगाट। उन्होंने कहा है कि 100 ग्राम वेट काफी कम वेट होता है एंड इतने कम वेट की वजह से डिस्क्वालिफिकेशन नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा मार्जिन ऑफ एरर प्रोवाइड करना चाहिए रेसलर्स को, बिकॉज ये रेसलर्स की हेल्थ की भी बात होती है। फॉलोइंग दिस, इंडिया की रेसलिंग फेडरेशन ने भी UWW, जो कि गवर्निंग बॉडी है रेसलिंग को लेकर, उसको एक अपील सबमिट करी है, जहां पर उन्होंने विनेश जी की डिस्क्वालिफिकेशन को रिकंसिडर करने के लिए रिक्वेस्ट प्रेजेंट किया है। The Wrestling Federation of India has filed an appeal to UWW to consider the decision to disqualify Vinesh, and IOA is following that up in the strongest possible manner. ये बहुत ही अनलाइकली चीज़ है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है, बिकॉज UWW की जो प्रेसिडेंट है उन्होंने इस बात पे रिएक्ट करते हुए कहा है कि रूल्स आर रूल्स। हर एथलीट के लिए सेट ऑफ रूल्स सेम रहने वाले हैं एंड हर एथलीट को उसको फॉलो करना पड़ेगा अगर उसे उस फॉर्मेट में कम्पीट करना है। तो किसी के लिए भी एक्सेप्शंस नहीं बनाए जाएंगे। Public, it's recorded, it's on video, everybody can see. What can I do? I'm really so sad, and I understand the winners were disappointed. इसलिए इंडिया इज आउट ऑफ द मेडल रेस। बट इसमें गलती हुई का, थ्रू आउट हर ओलंपिक रन विनेश फोगाट जी का वेट हमेशा 50 किलोग्राम से कम ही था। तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उनका वेट 50 किलोग्राम से भी ज़्यादा हो गया एंड उनकी टीम भी उनके वेट को मैनेज नहीं कर पाई। देखिए, विनेश फोगाट जी का नेचुरल बॉडी वेट 50 किलो नहीं है। वो थ्रू आउट द ईयर 56 किलोग्राम बॉडी वेट पर प्रैक्टिस करती हैं। वो वेट उनको सूट करता है एंड वो इसी वेट को मेंटेन करके रखती हैं। बस कंपटीशन से पहले वो अपना अच्छा खासा वेट लूज कर देती हैं। ये काफी सारे एथलीट्स करते हैं सो दैट वो अपने ऑफ सीजन में ज्यादा ट्रेन कर पाए, ज्यादा मस्कुलर हो पाए एंड कंपटीशन से जस्ट पहले फैट लूज करके ज्यादा मसल के साथ कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर पाए। बट विनेश जी पिछले कुछ सालों से काफी डिफिकल्टी फेस कर रही थी अपने वेट लॉस को लेकर। इसी की वजह से उन्होंने स्टार्ट तो 48 किलोग्राम बॉडी वेट पर कम्पीट करने से किया था, बट 2020 के ओलंपिक्स में उन्होंने 53 किलोग्राम बॉडी वेट से कम्पीट करा। इस साल भी उनको 53 से कम्पीट करना था, बट इस कैटेगरी में इस बार अंतिम पंगल जी कम्पीट कर रही थी, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी, इसलिए मजबूरन उन्हें 50 किलोग्राम की कैटेगरी पर इंडिया को रिप्रेजेंट करना पड़ा। विनेश जी थ्रू आउट हर ओलंपिक रन मेंटेन कर पा रही थी अपने बॉडी वेट को 50 किलोग्राम के नीचे। वो ये कर पा रही थी एक ट्रिक को यूज करके जो बहुत सारे एथलीट्स यूज करते हैं। ये ट्रिक होता है वाटर वेट लूज करने का। अब देखिए, अगर आपको 3-4 किलोग्राम वेट लूज करना है एक दिन के अंदर, तो आप फैट लूज नहीं कर सकते, आप मसल लूज नहीं कर सकते, आपको अपने बॉडी का फ्लूइड लूज करना पड़ेगा। एक इंसान में 60% तक वाटर होता है, तो 60 किलोग्राम के इंसान में 36 किलोग्राम तो पानी होता है। एंड एक एथलीट को अगर 3 किलोग्राम वेट लूज करना है तो पसीने के फॉर्म में इतने बॉडी वेट को वाटर के थ्रू रिलीज कर सकता है, लूज कर सकता है। पहले के टाइम में लोग डायूरेटिक मेडिसिन यूज करते थे जो कि उनके हेल्थ के लिए काफी ज्यादा हानिकारक थे, बट इन मेडिकेशंस को यूज करके वो अच्छा खासा वेट यूरिन के फॉर्म में लूज कर पा रहे थे। हाउएवर अब इन मेडिकेशंस को आप यूज नहीं कर सकते, इसलिए एथलीट्स ट्राई करते हैं कि वो अपने कॉम्पिटिशन की वे इन से पहले कोई भी तरीके का पानी पीना, फ्लूइड कंज्यूम करना बंद कर दे एंड इंस्टेंट बहुत ज्यादा पसीना बहाए। विनेश जी भी ऐसा ही कुछ कर रही थी। वो थ्रू आउट हर ओलंपिक रन साइकिलिंग कर रही थी, सोना कर रही थी, जिसकी वजह से वो अच्छा खासा अमाउंट ऑफ पानी लूज कर पा रही थी एंड अपने वेट को 50 किलोग्राम के नीचे मेंटेन कर पा रही थी। एंड इतने डिफिकल्टीज के बाद भी उन्होंने एलीट लेवल के रेसलर्स को हराया एंड फाइनल्स तक पहुंची। बट यहाँ पर बात खत्म नहीं होती है। इस ट्रिक के साथ एक बहुत ही बड़ा इशू है एंड इसी प्रॉब्लम की वजह से अपने फाइनल से एक रात पहले विनेश जी ने 2.5 किलोग्राम बॉडी वेट अचानक से गेन कर लिया एंड वो उसे कंप्लीटली रिड्यूस नहीं कर पाई, विच लेड टू हर डिस्क्वालिफिकेशन। देखिए, जब आप बहुत ज्यादा वाटर वेट लूज करते हैं तो आपकी बॉडी से बहुत ज्यादा फ्लूइड बाहर चले जाता है। इससे आपकी बॉडी में काफी ज्यादा डिहाइड्रेशन होता है
एंड अगर आप इस सिचुएशन में पानी कंज्यूम कर लोगे तो जितना वेट आपने लूज करा था उतना वेट आप वापस से गेन कर लोगे। एंड यही एग्जैक्ट चीज हुई है विनेश जी के साथ। 6 अगस्त तक उनका बॉडी वेट 49.9 किलोग्राम था। उन्होंने 2 लगातार मैचेस में compete करा जहां पर उन्होंने एलीट लेवल रेसलर्स को हराया। एंड उसके बाद जब उन्होंने खुद को रिहाइड्रेट करा तो उनका वेट बढ़कर 52.5 किलोग्राम हो गया, विच लेड टू हर डिस्क्वालिफिकेशन। बट बात यहाँ खत्म नहीं होती है, हमें अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी। विनेश जी की डिस्क्वालिफिकेशन में गलती किसकी थी? पूरे मैनेजमेंट को पता था कि विनेश जी के लिए 50 किलोग्राम के नीचे वेट मेंटेन करना डिफिकल्ट होने वाला है एंड रिहाइड्रेशन की वजह से उनका वेट वापस से शूट अप कर सकता है। इसमें से कोई भी चीज आउट ऑफ द बॉक्स नहीं थी, सरप्राइज नहीं था, सब कुछ वेल एक्सपेक्टेड था। एंड इसकी वजह से डिस्क्वालिफिकेशन होना काफी रेयर चीज है, स्पेशली ओलंपिक्स में। बट समहाउ हमारे इंडियन कंटिजेंसी के साथ ये हो जाता है। महावीर फोगाट जी, जो विनेश फोगाट जी के ताऊ हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि इसमें सारी गलती कोच की है। द कोच वॉज इररिस्पॉन्सिबल। उनकी बात सुनते हैं। कोच पर इस वक्त सवाल उठ रहे हैं। WFI ने भी कोच को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बहुत सारे लोग भी कह रहे हैं कि कोच की गलती है। आप इस पर क्या कहेंगे? बस वो ठीक कह रहे हैं, जब मैं भी यही कह रहा हूँ, कोच की जिम्मेवारी थी। तो चाहते हैं कि आप कोच की जांच हो इस मामले में? हाँ बिल्कुल हो, कोच की जांच हो। तो एक और मुझे पता है कि ये वीडियो काफ़ी हटके था। जनरली हम हेल्थ एंड फिटनेस से बात करते हैं, बट आई थॉट कि इसके बारे में बात किया जाना चाहिए। सो लेट मी नो व्हाट यू थिंक। आपका क्या ओपिनियन है इस पूरे सिचुएशन को लेकर? आपका क्या ओपिनियन है विनेश फोगाट जी को लेकर? राइट डाउन इन द कमेंट्स एंड स्टे फिट।